हाय हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप पीपल, कैसे हो आप लोग सब? क्या चल रहा है ज़िंदगी में? ज़रा बता दीजिए भाई, कैसे जा रहे हैं दिन आप लोग के? मेरे सही जा रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं दिन। तो अभी ज़्यादा खिचड़ी ना पकाते हुए इधर उधर की बातें नहीं करते हम। बहुत टाइम बाद आ रही हो तो फिर सीधा चलते हैं ना स्टोरी पर ही, ठीक है? सो लास्ट एपिसोड में हमने एक अच्छी खासी जगह पर छोड़ा था, ख़त्म किया था, तो वहीं से ही स्टार्ट करते हैं। यही सीन था कि जो नंदनी है वो गिरते गिरते बची, आई मीन बचाई गई है। संजना ने उसे पकड़ लिया था, उसके कमर से पेट से, जैसे भी आप समझो। तो अब उसे बिल्कुल वापस अपने से चिपकाई हुई है, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। वो थोड़ा सा आई कांटेक्ट बना था। देन अगेन, अब यहाँ से शुरू करते हैं। तभी एकदम से जो संजना है वो उसका हाथ हटाती है, मतलब अपना हाथ हटाती है उसके पेट से, और 2 स्टेप पीछे हो जाती है। और पीछे होने से पहले वो, जैसे इन आई कांटेक्ट चल रहा था ना, तो हल्का सा वो आई कांटेक्ट तोड़ती है और बोलती है, मतलब जैसे मर्मर करते हैं ना कि अपने आप से ही बात करते हैं। कहती है कि एक काम ढंग से होता नहीं, तमाशा पहले खड़ा करना होता है। और वो पीछे हो जाती है बिल्कुल। बट इस बार वो इतनी भी धीरे नहीं बोली थी कि नंदनी को सुनाई ना दे, वो सुन लेती है। जैसे एकदम से उसको छोड़ के पीछे होती तो हल्का सा झटका उसको भी लगता ही है, नंदनी को। तो उसका मुंह खुला कि क्या बोली है। थोड़ा तो शौक में थी ही वो कि एकदम से हुआ क्या, वो गिरने वाली थी, ऐसे खड़ी हो गई, वो सब वो था। बाकी सभी लोग, बच्चे देख रहे हैं। लड़के कह रहे हैं यार काश संजू मैम की जगह मैं होता, मैंने पकड़ा होता नंदनी को। साक्षी स्नेहा एक दूसरे को ही कोनिया मार मार के देखा देखा देख रही है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और जो आगे आगे ही बैठे थे बच्चे, कुछ बच्चे नंदनी को पूछते, मैम आप ठीक हो, लगी तो नहीं आपको, ऐसे ऐसे। एंड इतने में ही जो है बेल रिंग कर जाती है, यानी कि एग्ज़ाम, सॉरी, लेक्चर ख़त्म हो जाता है। संजना अपने थोड़ी सी शर्ट सही करती है, और जो पेपर्स थे थोड़े बहुत बिखरे पड़े थे, वो गर्दन नाम हिलाते हुए कि एक काम नहीं होता इससे, वो सारा पेपर्स इकट्ठा करती है। और जो नंदनी के हाथ में था पेपर, जो उसने पकड़ा था, कैच किया था, उससे वो उसके हाथ से छीनती है एंड लगा कर पेपर्स लेके और कुछ और सामान अपना उठाकर चली जाती है क्लास से। अब जैसे ही जाती है वो सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं नंदिनी के पास, नंदिनी को घेर लेते हैं कि अरे मैम ठीक हो आप, कैसे आप गिर कैसे गए, ऐसे ऐसे। नंदिनी कहती है कि हाँ नहीं नहीं ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ बिल्कुल, गिरी नहीं, बच गई। थैंक यू एवरीवन पूछने के लिए। बाय द वे, कैसा रहा तुम लोग का एग्ज़ाम? पेपर अच्छा हुआ? आई मीन टेस्ट था जो भी था। तो सारे कहते हैं हाँ मैम अच्छा हुआ, कुछ कुछ बोलते हैं कि नहीं मैम बेकार हुआ, ऐसे ऐसे था, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था, वो नहीं आ रहा था। अब सारे वो बताने लग रहे थे एक एक चीज़ की, ये इस चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया था, गलती से मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, वो। अब यहाँ से नंदिनी को लगता है मैंने खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, बिकॉज उसके पल्ले नहीं पड़ रही वो बातें कि क्या क्वेश्चन कैसे था, जो भी है। ओके ओके ठीक है, नाइस, बहुत अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और बेटर होगा। अभी मैं चलती हूँ, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर के लिए जाना है मुझे। ओके बाय बाय बाय। तो सबको बाय करते हैं, सारे बच्चे बाय कर रहे होते हैं। वो अपना पूरा जो भी हैंड बैग वगैरह लेकर आई थी वो उठाती है और क्लास से बाहर निकल रही होती है बाहर। तभी जो नेक्स्ट टीचर है वो एंटर करती है, और वो वही हमारी इंग्लिश वाली मैम थी। वो कहते कि अरे आपका लेक्चर यहीं पे है? तो जो है अंजलि नाम था ना, क्या नाम था वो इंग्लिश वाली टीचर का, जो भी है अभी अंजलि बोल देते हैं। तो वो देखती है उसको, तो जैसे उसको देखती है नंदिनी को, नंदिनी यहाँ पर है, तो वो अंदर जैसे घुसती है तो इधर उधर देखती है क्लास में, जैसे ढूंढ रही हो किसी को। फिर वो नंदिनी पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कहती कि वो कहाँ है, कौन? अरे संजना, वो तो चली गई, मैं भी अभी जा ही रही थी उसके पीछे पीछे। अरे हाँ, तभी मैं कहूँ, वो एक बेल बजते 1 सेकंड नहीं रुकती क्लास में, कैसे
अभी तुम यहाँ पर हो तो मुझे लगा वो भी यहीं पर है, इतनी लेट। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, वो एक्चुअली छोड़ो जो भी है, अभी मैं जाती हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। अभी तुम्हारा यहीं पर है लेक्चर? हाँ मेरा यहीं पे है। ठीक है ओके बाय बाय करते हैं। और जाती है नंदिनी एंड वो देख रही होती है कि अब कौन सी क्लास में जाना है। तो अपना टाइम टेबल जो है उसको देखती है, तो उसे पता चलता है कि अरे सेकेंड लेक्चर तो फ्री है उसका, यानी कि मेरा भी फ्री है। तो वो सांस भरते, हाँ हाँ शुक्र है फ्री लेक्चर। तो एक क्लास में ही मेरा ख़राब हो गया, आज का पहले दिन की शुरुआत ही ख़राब हुई है, क्या करूँ मैं। तो ऐसे जा ही रही होती है वो इधर उधर कहीं ना कहीं, तो कि कहाँ वो है, कहाँ उसे देख रही होती है कि गई कहाँ लेकिन ये। तो और उसे यही पता चलता है कि उसकी जो मेन क्लास है वो तो यही थी, 11th क्लास, 11th साइंस। तब दो टीचर्स जा रही होते हैं, वो भी आती है। अब नंदनी आई है यार, पहला दिन है उसका, तो सारे एवरीवन भी लाइक थोड़ी तो काफ़ी नई बात सी है ना। तो वो जाते हैं उसके पास, वो कहते हैं कि हाय नंदिनी यार, आई एम योर बिग फैन, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। आई एम रियली रियली हैप्पी टू सी यू। एक एक फ़ोटो तो हम लेंगे आज, ठीक है ना। मेरी बेटी तुम्हारी कितनी बड़ी फ़ैन है, वो हर मूवी तुम्हारी देखती है और धक्के से लेके भी जाती है हमें साथ में मूवी देखने के लिए। थैंक यू। अच्छा दिखाओ दिखाओ तो आपकी बेटी की फ़ोटो दिखाओ। अरे अभी, अरे हाँ अभी फ़ोन नहीं होगा ना आप लोग के पास? कहते हाँ बट मेरा फ्री लेक्चर है। मैम आपका कहाँ पर है लेक्चर? जो उनके साथ दूसरी मैम थी वो उनसे पूछ रहे थे। कहते नहीं मेरा तो लेक्चर है, मैं जा रही हूँ। कहते कि हाँ मेरा, लेकिन मेरा फ्री लेक्चर है। कहते हाँ मेरा भी फ्री लेक्चर है एक्चुअली। अच्छा तुम्हारा फ्री लेक्चर है, चलो फिर स्टाफ रूम में चलते हैं, वहीं पे होंगे और वहीं बैठते हैं। और फ़ोन लेकर आती हूँ, एक्चुअली फ्री लेक्चर में हम फ़ोन एक्सेस कर सकते हैं। तो वहाँ वहाँ पर जाते हैं ये लोग रिसेप्शन पर, तो नंदिनी भी अपना फ़ोन ले लेती है, उसका भी तो फ्री लेक्चर था। तो दोनों ही फ़ोन लेकर आ जाते हैं स्टाफ रूम में। स्टाफ रूम में तो आपको पता ही है कुछ टीचर्स आते जाते रहते हैं, कुछ लोगों का सामान बड़ा होता है या फिर जिनका ऑलरेडी फ्री था वो उठ के जा रहे होते हैं। टीचर्स वहाँ बैठ के बातें मार रही होती है उन लोग के फ्री लेक्चर्स में, ऐसा कुछ होता है। तो ऑलरेडी वहाँ पर तब दो टीचर्स बैठी थी, वो कहते आओ आओ, हो नहीं मैम आइए आइए आइए। नंदिनी को बड़ा ऑकवर्ड लगता है बिकॉज इनमें से एक टीचर तो वैसे काफ़ी ओल्ड थी और एक mid-30s टाइप में, ऐसे मतलब थोड़ा ऊपर नीचे होता ही है। तो और सारे ऐसे बोल रहे तो थोड़ा सा अजीब लगता है उन्हें। फिर कहते कि आप नॉर्मली लीजिए मुझे एज ए कलीग, आप वो सब मत सोचिए। अरे नहीं नहीं आओ तुम बैठो तो सही। तो वो लोग भी बैठते हैं और ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि तो वो पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आ गई, तुम तो एक्ट्रेस हो ना, तुम मूवीज़ वगैरह छोड़ के पढ़ाना शुरू कर दिया तुमने। तो थोड़ा सा हंसते हुए कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट के लिए आई हूँ, कुछ सीखने के लिए। आई भी हो तो तुम उस संजना के पास, ये जो सबसे ओल्ड एज वाली थी ना, वो बोलती हैं वो संजना को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। तो बाकी टीचर्स उनको बोलते कि ठीक है ना आप क्यों बोल रहे से, बट क्यूरियोसिटी जाग जाती है नंदिनी के अंदर और उसके रिगार्डिंग, यानी कि संजना के रिगार्डिंग कुछ भी उसको टी मिले, यानी कि वो तो भाई गॉसिप मिले कुछ भी, अभी बताओ मुझे। तो पूछते कि क्यों, ऐसा क्यों कह रही हैं आप, क्या हुआ? तो वो बोलती है क्या हुआ क्या, बड़ी बदतमीज़ लड़की है, बात करने के तो ज़रा भी तमीज़ नहीं है उसे, किसके सामने क्या बोल रही है, उस लड़की की ज़बान पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, जो मन में आया बस बोल देती है, देखते नहीं है कि किसके आगे बोल रही है या क्या बोल रही है। पूरे स्कूल में क्या चल रहा है उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, बस आएगी क्लास लेगी अपनी, पढ़ाएगी बच्चों को या जो भी करती है वो पता नहीं, चली जाएगी। बीच में अब बताओ, तो थोड़ा सा आगे हो जाती है, थोड़ा सा ऐसे जैसे गॉसिप करने के लिए हो जाता है ना टेबल के ऊपर। नंदिनी भी पूरी
क्या कहते हैं, इंटरेस्ट के साथ। उसे भी गॉसिप्स वगैरह बड़ी पसंद है, पूरा आगे हो जाती है कि हाँ हाँ बताओ। पता है शुरू शुरू में ही आई थी तो थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, ज़्यादा तो ये शुरू से ही नहीं बोलती थी, फिर भी थोड़ी बहुत बात होती थी मतलब। और बच्चों से सुना मैंने कि अच्छा पढ़ाती है, बच्चे तारीफ़ कर रहे थे, दिखने में भी सुंदर है, ऐसे है। मैं पूछा ऐसे ही बातों बातों में कि तुम्हारी शादी हो गई, तो उसने मना कर दिया। और बहुत ज़्यादा बड़े ज़्यादा पूरा इंटरेस्ट लेके नंदनी सुन रही कि हाँ हाँ आगे बोलो। और बाकी की जो दो टीचर्स बैठी थी, अंजलि मैम भी, वो बस अपने लिप्स को कर्ल करके अंदर की तरफ, जैसे होता है ना कि उन्हें पता है कि आगे क्या हंसी वाली बात होने वाली है और वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसे ही था। और वो बोलती है कि तो यार देखो, अब इतनी उम्र हो गई है, 28 के आसपास की तो है ये, इसकी उम्र 27-28 की है ये, है ना? बोल अंजलि। हाँ हाँ। हाँ 27 की है वो। हाँ देखो, उम्र तो हो गई है ना शादी की। तो अब मैंने मेरा भी, मेरी बहन का लड़का है, इतना अच्छा लड़का है, मैं तुम्हें बताती हूँ नंदनी, अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छी जॉब, अच्छा पैसा कमाता है, घर बार है उसका, पूरा घर बना रखा है उसने, बड़ों की इज्जत करता है, लड़कियों की भी इज्जत करता है। तो अब हम सोच ही लिए, पूछा मैंने उससे ऐसे ही कि मैंने बातों बातों में कि किस तरह का लड़का पसंद है, या तुम कब करना चाह रही हो शादी। मजाल हो उस लड़के ने कभी सीधे मुंह से बात करी हो, ढंग से कभी बात नहीं करी उसने। मैंने बोला उससे कि मेरी बहन का लड़का है, ऐसे ऐसे देखो, उसे फ़ोटो भी दिखाई, इतना सुंदर लड़का है, जोड़ी जचेगी तुम दोनों की। पता है क्या बोली मुझे? तो नंदनी बोला, क्या क्या बोली? अब वो मैडम जो है वो थोड़ा और आगे हो जाती है नंदनी की तरफ और कहती वो भी ऐसे ही पास आके मेरे बोलती है कि मैम मैं ना शादी नहीं कर सकती। तो हमने पूछा कि क्यों नहीं कर सकती? फिर कहती क्या है ना, मैं अंदर से लड़का हूँ। नंदनी एकदम से शॉक, और मतलब जैसे वो पूरा आगे झुकी हुई थी ना अपने हाथ के सारे, उसका हाथ ऐसे फिसलता और सीधा टेबल पर उसका मुंह। तो क्या, नंदनी के तो ब्रेन के वायर्स जैसे हिल गए हो, इधर उधर हो गए हो, वो शौक में। क्या, ऐसे ऐसे कैसे? तू एकदम से बाकी सबकी तरफ देखती है, सभी टीचर्स की तरफ, और वो दोनों जो है वो बिल्कुल, अब वो कंट्रोल नहीं होता अंजलि और से, वो बहुत हंसने लग जाते हैं एकदम जोर से। और जो मैडम बोल रही थी वो ओल्ड एज वाली, वो कहती है, वो कंटिन्यू करती है, अरे हाँ उसने यही बोला हमसे। और कहती, और फिर ना एकदम से जैसे किन्नरों की तरह बिहेव करने लग गई और तालियां बजाने लग गई मुंह पर मेरे। और कहती कि अगर अभी भी आपको दिक्कत नहीं है तो मैं तो तैयार हूँ। वो मेरे को इतना ज़्यादा शौक लगा, मैं फ्रीज हो गई थी जैसे वो ये करी। नंदिनी की तो आंखें फटी ही फटी रह गई, वो एकदम से जैसे होता है ना, ये क्या था, ऐसे उसका वाइब्रेट हो जाती है वो पूरी की पूरी। और वो देखती कि सच बताओ, सच बोल रही हो? उसने बोला, हाँ उसने खुद बोला मेरी आंखों के सामने। और बाकी टीचर्स की तरफ देखते हैं और कहते कि सच है। तो वो लोग तो हंस रहे थे, हंसी जा रहे थे, उनकी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो अंजलि मैम हंसते हंसते कहती हाँ। तो नंदिनी उसकी तरफ ही देख रही थी, कहते रिलैक्स रिलैक्स, वो मजाक था सब। तो नंदिनी के होता हो मजाक था, बट ऐसा मजाक कहते वही वही तो जो मैडम पहले बोल रही थी वो कहती है कि वही तो, इतना भद्दा मजाक किया उसने मेरे साथ। मैंने तो तभी सोच लिया था ऐसी लड़की के साथ तौबा तौबा, कभी कभी मैं किसी का रिश्ता ना लेके आऊं। कोई आ रहा होगा ना रिश्ता तो भी मैं उसे मना कर दूं कि नहीं, ये लड़की सही नहीं है।
इसके लक्षण सही नहीं है। तो अंजलि कहती है हाँ तो उस बेचारी की क्या गलती है, आपने कुछ छोड़ा था? देखो नंदन, उसकी पर्सनल लाइफ है, उसे शादी करनी है नहीं करनी व्हाटएवर। अब कोई ने उसे बार 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 बोलेगा, परेशान करेगा कि इससे देख लो, इससे मिल लो, इससे मिल लो, जबकि उसके घर वाले भी नहीं हो आप। तो अब वो परेशान हो गई थी, तो उसने बोला मेरे से कि अब मैं क्या करूँ। बाद में जब मैंने उससे पूछा कि ये क्या था, तो उसने बोला कि देखो अब मैं क्या करती। अब जब भी वो मैम सामने से आए मुझे अपना रास्ता मोड़ना पड़ता था, नहीं तो जब भी मिले वो एक ही बात बार बार करती थी। तो मैंने भी बोल दिया कि लो अब कर लो, शादी करा लो, है मत तो। अंजलि बोलती है उस वक्त तो सच में नंदिनी मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, मैं इतना पूरा दिन हंसी हूँ मैं उस बात पर। आज भी कभी भी दोबारा कोई वो बात छेड़ता मेरे से मैं हंसती ही रहती हूँ। भाई क्या दिमाग लगाया उस लड़की ने। दिमाग क्या लगाया, कैसी कैसी बेहुदा हरकतें करी है उसने। वो जो टीचर है वो बोलती है, दूसरी जो बोल रही थी पहले, मना करना था सीधा सीधा मना कर देती, हम क्या उसे फोर्स कर रहे थे कि शादी करना ही है, मंडप में बिठा रहे थे उसे। आई एम श्योर मैम उसने किया होगा, आप समझती कहाँ है। और सबका अपना अपना तरीका होता है, ये उसका तरीका था। जो भी था मुझे बहुत मज़ा आया। नंदिनी जब ये सब सुनती है उसको भी एकदम से एक बार के लिए तो बिल्कुल उसकी हंसी छूटती है, और फिर कहती कि नहीं यार फिर भी गलत बात है, ऐसे कौन करता है। तो मैडम वही गुस्से में थी और कहती बदतमीज, गुंडी है वो, एक किस्म की गुंडी है, कैसे देखा है ना तुमने, कैसे डरा के रखती है सबको, कोई बोलता नहीं है उसके आगे। तो नंदनी भी हैरान होती कि हाँ यार मैंने भी नोटिस किया कि ऐसा क्यों है, सारे के सारे सब लोग एकदम चुप हो जाते हैं उसके आते ही, ऐसा क्या कर दिया उसने कि सारे डर जाते हैं उससे। प्रिंसिपल मैम तक भी चुप हो जाती है उनके आगे। तो वो मैम बोलते हैं हाँ तो गुंडी है ना, करेगी। अब डर के ही रहेंगे अब सभी, मुंबई जैसे शहर में कब कहाँ से क्या उठा ले समझ ही ना आए। तो नंदनी कंफ्यूज क्या मतलब। तो वो आगे कुछ बोलने जा ही रही थी मैम, तो इतने में अंजलि रोकती और कहती कि कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो ऐसे ही बोल रही है बस, ऐसा कुछ किया नहीं है उसने, बस उसी के एक उसकी एक फिगर या बोल सकते हैं ना इमेज ऐसी है सबके आगे कि हाँ शी इज़ द टेरर। तो सभी इससे ऐसे डरते हैं, बट ऐसे है नहीं कुछ। तो गुंडागर्दी वाली बात हिट तो होती है नंदनी के, बट उस वक्त अंजलि जो है बात पलट देती है और बोलती है कि अच्छा, अरे मैं तुम्हें अपनी बेटी की फ़ोटोज़ दिखा रही थी ना, ये देखो आओ दिखाती हूँ। तो वो फ़ोटोज़ दिखाने लग जाती है। तो दूसरी तरफ देखते हैं हम प्लेग्राउंड का सीन, जहाँ पर एक फुटबॉल मैच चल रहा है एंड सारे लड़के खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, दो टीम्स हैं एज़ यूजुअल, और बीच में रन कर रही हैं बॉल को एक लड़की, हाई पॉनीटेल और फोकस शार्प बॉल की तरफ, और इधर उधर कहीं नहीं, पूरा अपना जो फुट है उसके साथ पूरा मूवमेंट्स के साथ कंफ्यूज करते हुए सामने वाले को टर्न लेती है और बास्केटबॉल कह रही हूँ, फुटबॉल को आगे पास करती है एंड फिर एक लड़का लेकर जाता है और इधर से गोल होता है। जैसे ही गोल होता है हल्का सा जॉय वाला जंप आता है उस लड़की के अंदर, और फिर जो पसीना उसके माथे से उसकी बॉडी से टपक रहा है, साफ साफ दिख रहा है, बूंदे जो बह रही है। और इधर से उसी वक्त फिर वो जो अपना गले के अंदर एक सीटी लटकी हुई है वो विसल ब्लो करती है एंड सबको इशारा करती है कंटिन्यू रखने के लिए, बिकॉज उसकी नज़र जाती है अब गोल होने के बाद स्टेयर केस की तरफ, जहाँ मतलब जो इनका प्लेग्राउंड है वहाँ पर स्टेयर के कुछ जैसे 2-3 सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पर बैठी है हमारी संजना और वो अपने जो टेस्ट वगैरह है वो चेक कर रही है आराम से धूप सेकते हुए।
तो अब वो लड़की अपना साइड में जाती है, जो उसका हैंड टॉवल है वो उठाती है और बढ़ती है स्टेयरकेस की तरफ, यानी कि संजना की तरफ, और फुल हीरोइक वे में अपना माथे से, गले से उस रुमाल से या हैंड टॉवल से डैब डैब करके पसीना पोंछते हुए जैसे ही पास आ रही होती है, वहीं से ही वो अपना जैकेट का जो जिप है वो खोलती है और जैकेट रिमूव करती है, फुल बॉयश एटीट्यूड में अच्छे से रिमूव करके अपने हाथ में रखती है और थोड़ा सा आर्म स्ट्रेच करती है और उसके पास आके खड़ी होती है। उसका लुक दिखाए तो जो उसने जैकेट डाल रखी थी वाइट, जैसे कि विंड शील्ड होती है ना, वो विंड शीटर होती है, वो वाली जैकेट थी। वो उतारी, जो उसके अंदर से उसने सिर्फ एक जो वेस्ट होती है ना, वाइट कलर की वेस्ट, सिर्फ वो पहन रखी है। उसमें से उसका जो आर्म्स है बहुत अच्छे से टोन्ड, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, तो तभी उसने वो ऐसे उतारी तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी वो। और नीचे उसने एक लोवर डाल रखा है और शूज़, स्पोर्ट शूज़, एंड जैसे ही वो उसके आगे आगे खड़ी होती है, एंड पूरी एंट्री के दौरान इसकी संजना की आंखें सिर्फ उसके टेस्ट पेपर्स में थी। उसने एक बार भी ऊपर देख के उसकी तरफ देखा नहीं है। तो वो लड़की अब संजना के साथ जो वाटर बॉटल पड़ी थी वो उठाती है, ढक्कन खोल के ऊपर से ही पानी पीने लगती है, मतलब बिना मुंह लगाए। और जैसे जैसे गटक गटक उसकी नेक के मूवमेंट हो रहे थे, संजना स्टिल नहीं देखती है, वो पानी पीती है, रखती है बॉटल। तब संजना बोलती है, जैकेट पहन ली, इतने हीरोपंती करने की ज़रूरत नहीं है, ठंड है, इतनी भी गर्मी नहीं हो रही है कि। अब वो उसकी तरफ ऊपर देखती है और कहती है, ये जो तू स्टाइल से उतारते हुए आई है, इम्प्रेस नहीं होने वाली मैं तुझसे, डाल इसको। तो अब सामने जो लड़की है उसका नाम ईशा, तो ईशा उसकी तरफ देख के कहती है, तू नहीं हो रही तो क्या, ऐसा थोड़ी है कि कोई भी नहीं हो रहा, जो पीछे से लोग देख रहे हैं हमें, वो इतनी देर से जो घूर रही है वो तो हो रही है ना इम्प्रेस। तो आंखें थोड़ी सी छोटी करती है संजना की, कौन देख रहा है, तो वो हल्का सा से पीछे मुड़ती है, तो दूर, मतलब उस गेट के पास में दूर, उसी गेट के पास जैसे वाटर कूलर टाइप था, मतलब वॉशरूम वाटर कूलर, वहाँ पर ही एंट्रेंस, जो मतलब प्ले ग्राउंड का एंट्रेंस है ग्राउंड फ्लोर के लिए, वहाँ पे था। तो वहीं से ही दूर से वो देखती है कि वह नंदनी खड़ी है और घूर घूर के मुंह खुला उसका और देख ही जा रही है ईशा की तरफ। तो बस एक सेकंड के लिए ही देखती है उसकी तरफ और फिर हल्का सा जैसे नाम में सर हिलाता है ना, वो करके वापस से सामने देखने लगती है ईशा की तरफ। और ईशा ईशा तो उधर उसको ही, नंदनी को ही ऐसे बड़ी चार्मिंग सी स्माइल पास कर रही है। ये देखती है संजना और फिर कहती है कि कुछ नहीं हो सकता है इन दोनों का। तो जो उसकी विंड शीटर थी, यानी कि जो उसकी जैकेट थी, उसने हाथ में ऐसे ही पकड़ रखी थी ना, तो संजना उसके हाथ से लेते उसे जैसे रोल रोल करके और उसके मुंह पे उठा के फेंक के मारती है, बिकॉज उसका ध्यान नंदनी की तरफ उधर ही था। तो एकदम से झटका लगता है, वो पीछे होते कि क्या कर रही है, पहन ले इसको, पीछे बच्चे भी ताड़ रहे हैं तुझे, स्कूल है ये, ठीक है। हल्की से ऐसे टेढ़ी टेढ़ी आंखों से देखती है ईशा उसे और फिर उसका कहा मान लेती है चुप करके और पहन लेती है वो। उधर से जब ईशा ने स्माइल पास करी थी तो नंदिनी भी उसी की तरफ ही देख रही थी, तो वो भी स्माइल करती है और फिर ईशा जो है वो भी थोड़ा सा, अब एटीट्यूड तो उसमें भी है हल्का सा से, मतलब स्माइल हो गई बस, फिर जैकेट पहन के अब बैठ जाती है वो भी फेस टर्न करके, अब उसके साथ, संजना के साथ। तो इधर हम आपको बता दें, जो ईशा है वो है यहाँ पर हमारी पीटी टीचर, यानी कि स्पोर्ट्स टीचर। तो
अब वो भी बैठ जाती है संजना के साथ। और संजना एंड ईशा दे आर वेरी रियली गुड फ्रेंड्स, जो कि आफ्टर स्कूल जॉइनिंग के बाद ही बने हैं। इन दोनों में ही बहुत सी चीज़ें कॉमन है। दोनों की पर्सनैलिटी एक जैसी, बहुत कूल, दोनों को रहना पसंद है। दूसरा, दोनों ही तेज़ तर्रार है बोलने में, सामने वाले को एक सेंटेंस, एक वर्ड में ही चुप करा सकते हैं। उल्टे जवाब देना दोनों को ही बहुत पसंद है, लेते नहीं है वो किसी का। और दोनों को ही मोस्ट ऑफ द बातों से जो बाकी लोग करते रहते हैं फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी हद तक दोनों ही सिमिलर है, बट कुछ कुछ डिफरेंसेस भी हैं। सॉरी, जैसे कि ईशा जो है वो काफ़ी फ्लर्टी है, काइंड ऑफ शी लाइक्स टू फ्लेक्स एंड फ्लर्ट विथ अदर्स। और जो हमारी संजना है वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर। देखो भाई लोग, अभी मेरे को जाना पड़ेगा, थोड़ा इमरजेंसी आ गया है। अभी के लिए इतना ही, तुम लोग के लिए मैं क्लब करके डाल दूँगी, ठीक है। बाकी का अभी नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।